हेलो मित्रों, नमस्कार। आज 26 जून को मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्वलंत समस्या पे कि आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और सबसे बड़ी बात उनका शारीरिक विकास भी समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। आंकड़े भी कुछ आ रहे हैं कि बच्चों की लंबाई अपने माता पिता से की तरह पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं पा रही है। और आपको भी एक बार पता है कि एक बार बच्चे की लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ी तो फिर आप बाद में बहुत लाख प्रयत्न कर लें उस तरह से आप लंबाई नहीं बढ़ा सकते हैं, या बढ़ता भी होगा तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से वो बढ़ नहीं पाता है। और लंबाई से भी बढ़कर है बच्चे का मस्तिष्क का विकास। आजकल इतना ज़्यादा इस संसार में कंपटीशन है, इतना ज़्यादा जो है लोग आपाधापी मची है अपने करियर बनाने के लिए। उसमें अगर आपके बच्चे का आईक्यू कमज़ोर रह गया, उसके ब्रेन का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस विकास को करने के लिए वो पैदा हुआ था, जो उसके अंदर पोटेंशियल था, अगर वो 100% नहीं हो पाया तो वो अपने जीवन में वो नहीं पा पाएगा जो पाने के लिए बना था। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी समस्याओं पे कुछ हम लोग बात करते हैं कि जो है आजकल बच्चे बार बार आपके बीमार पड़ जाते हैं। अक्सर जो है थोड़ा सा भी मौसम का हेर फेर होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत शारीरिक रूप से दुर्बल हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो इतने मोटे हैं कि उनको बचपन से ही ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। पढ़ने व खेल कूद में उनकी अरुचि हो गई है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लोग जाने अनजाने मोबाइल को ही उसका बच्चों का खिलौना बना दिए हैं। भोजन में भी उनकी अरुचि होती है। अक्सर वह हरी सब्जियां या वो पौष्टिक अनाज या जो भी पौष्टिक भोजन है उसको खाने से बजाय वो खाना पसंद करते हैं जो अक्सर टीवी विज्ञापनों में दिखाया जाता है, और जो ज़्यादातर चीज़ें शरीर के लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं। इनके शारीरिक विकास में भी कमी आ रही है और ये बच्चे बड़े होने पर ये बच्चे का जो भी ये शारीरिक विकास में कमी आएगा, ये उसके ओवरऑल पर्सनालिटी पे नकारात्मक इफेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि उसकी आईक्यू कम रह जाएगी, उसकी शारीरिक विकास कम रह जाएगा, तो उसको जीवन भर हीन भावना से वो ग्रसित रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका बच्चा जो बनने के लिए पैदा हुआ है, परमात्मा ने उसे जो भी पोटेंशियल दिया है, जो भी उसके अंदर क्षमता दी है, वो क्षमता जो है बच्चा आपका एक समझिए जैसे पौधे का विकास होता है, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो जो भी उसके अंदर बीज के अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है वो पूरी क्षमता से वो विकसित न हो पावे तो फिर उसका फायदा क्या है। हम बच्चों के माता पिता का यही परम दायित्व है कि हम उसको इस तरह से उनका पालन पोषण करें कि बच्चों का विकास मैक्सिमम जो उतना कर सकते थे उतना हो जाए। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए उनको डीएचए देना है। डीएचए तो वैसे तो तभी से देना शुरू कर देना चाहिए जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसी समय से माता को डीएचए दिया जाता है। फिर जब वो दूध पिलाती है तो उस समय भी उसको डीएचए दिया जाता है माँ को। और जब बच्चा ऊपरी हाल लेने लगता है तो उसको जो है डीएचए बच्चे को डायरेक्ट दिया जाता है। और ये प्रक्रिया लगभग जीवन भर चलती रहनी चाहिए अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बनाए रखना चाहता है तो। लेकिन कम से कम जो है 13 साल तक के बच्चों का तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए, और 6 साल तक के बच्चे की उम्र में ही समझिए कि काफ़ी हद तक ब्रेन का विकास हो जाता है। और अक्सर 16 साल के बाद ब्रेन का विकास बहुत कम बचता है, 5 या 10% बचता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। इसका सब चार्ट मैं वीडियो में दे दूंगा, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो डीएचए है ये पाया कहाँ जाता है ये आप लोग जान लीजिए। डीएचए एक तरह का आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो मस्तिष्क के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, और ये गर्भस्थ शिशुओं से लेकर वयस्कों तक सभी के लिए डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। ऐसा माना जाता रहा है कि मछली डीएचए का एक मुख्य स्रोत है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के निर्माण के लिए प्रारंभिक
स्रोत है, लेकिन असल में मछली के शरीर में डीएचए नहीं बनता है, बल्कि यह सूक्ष्म शैवालों को खाकर डीएचए प्राप्त करती है। तो जो भी समुद्र में सूक्ष्म शैवाल होते हैं उसको मछली खाती है, फिर मछली का तेल निकाला जाता है, तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिससे डीएचए निकाला जाता है। तो आप अगर शाकाहारी हैं तो आप सीधे जो है इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं जो सूप शैवाल के निकाल के बनाया जाता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली का सेवन कर तो सकते हैं, लेकिन उस तरह की मछली का सेवन करना जिसमें पर्याप्त मात्रा में डीएचए हो, वो भी उसके तेल में पाया जाता है, वो इतना आसान नहीं है जितना आसान जो है आपके लिए इसका सप्लीमेंट का सेवन करना है। तो आप लोग अपने बच्चे को कम से कम डीएचए दीजिए और न्यूट्रीचार्ज किट दीजिए। जो हमारे न्यूट्रीचार्ज ब्रांडता बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें 49 पोषक तत्व हैं, यानी 49 न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन व मिल्क प्रोटीन है, 10 बतानी तलसन और प्री और प्रोबायोटिक है, और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल भी डाले गए हैं, जिससे कि आपके बच्चा जो भी खाने में काफ़ी ये लोग नखरे करते हैं तो उसको सारी पौष्टिकता शरीर की मिल जाए। डीएचए आपके मेंटल हेल्थ के लिए बच्चे के काम करेगा, प्रोटीन उसका शारीरिक विकास होगा अच्छी तरह से, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से गट हेल्थ सही रहेगा, विटामिन से उनका आहार संतुलित हो जाएगा, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और इसमें इतने सारे वाइटल्स विटामिन मिनरल डाले गए हैं कि उसके शरीर का समुचित विकास हो, उसकी लंबाई बढ़े, उसके मस्तिष्क का विकास हो, उसका पढ़ाई में मन लगे। ये सारी चीज़ें की व्यवस्था बनाई गई है और इसका सारा डिटेल हम लोगों ने दे दिया है कि किन लोगों को कब कब चाहिए। देखिए, और डीएचए के अलावा भी हमारे ब्रेन को जो है कई चीज़ें चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड डीएचए के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। साथ ही मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जिंक चाहिए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना, भोजन में दे पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप उसके हिसाब से डाइटिशियन से पास जाएं, वो बोलेगा इतना इतना ये चीज़ खाइए, तो वो सिद्धांत रूप में तो संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप जो लोग डीएचए और न्यूट्रीटार्ज का सेवन बच्चों को कराइए। इससे बच्चों की लंबाई भी बढ़ेगी और उनका समुचित रूप से मानसिक विकास भी होगा। अब आपको चार्ट में मैंने जैसे दिया जा रहा है उसमें बताया गया है कि 40 mg डेली चाहिए माँ को, नहीं 400 mg सारी डेली चाहिए माँ को जब वो गर्भवती होती है। उसके बाद बच्चा जब 2 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको 50 mg का खुराक दिया जाता है, और 2 से 6 साल तक 100 mg का, और 6 से 12 साल तक 150 mg का, और 13 वर्ष से जब ऊपर हो जाता है तो उसको 200 mg डेली का खुराक लेना चाहिए। नहीं तो ये आगे चल के जब तक आप जवान हैं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, आगे चल के इससे कई तरह का आपने बीमारी का नाम बुढ़ापे में सुना होगा कि कई लोगों के दिमाग में स्मृति का लोप हो जाता है, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है, डिमेंशिया हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन तो अभी तो आप अपने बच्चे पर फोकस करिए, और सबसे बेस्ट तो यही है कि बच्चे को प्लान करते समय गर्भवती महिला है उसी को डॉक्टर की सलाह लीजिए। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन 400 mg डेली माँ को दीजिए, और ये तब तक देते रहिए जब तक वो दूध पिला रही है। इन सारी चीज़ों के अलावा अब लंबाई का भी मैं चार्ट दे दूंगा कि किस उम्र में कितनी लंबाई होनी चाहिए, और उसका क्या एक फार्मूला भी मैं दूंगा जिससे आप जान सकते हैं कि किस उम्र में लंबाई बच्चे की कितना % तक होती है, और उसकी जो एक्चुअल लंबाई है उसमें आप 100 से मतलब सेंटीमीटर में वर्तमान लंबाई धन इस उम्र में पूरी लंबाई के % तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा लगभग कितनी लंबाई को जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार लंबाई कम रह गई तो दोबारा नहीं बढ़ सकती है, और एक बार बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रह गया तो वो दोबारा वो परीक्षा दे के वो परीक्षा नहीं पास करेगा, उसके जीवन का टाइम, मनी, एनर्जी तीनों बर्बाद हो जाएगा, और उसका भविष्य भी उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा जितना बढ़िया आप लोगों ने सोच के रखा था। फिर भी आप लोगों का कोई प्रश्न हो
तो मैं उसका समुचित समाधान करूंगा। टिप्पणी करें आप लोगों को पूरा चार्ट दे दूंगा। अगर कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया हो तो उसके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग, तो मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल से बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे इन 2 प्रोडक्टों का आप लोग सेवन करें। इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में आपको उसका फोटो दे दिया जाएगा, उसका डिटेल दे दिया जाएगा। हमारी RCM कंपनी है, इसमें न्यूट्रीचार्ज ब्रांड है, इसमें हम DHA भी देते हैं और न्यूट्रीचार्ज किट भी देते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्टों का सेवन करके आप अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।